विजय जी पंकज जी आ रहा हूँ, गौरव जी कमिंग टू यू, संजय जी आ रहा हूँ। हाँ सर देखिए, राजकुमार भाटी जी ने एक बड़ी बात कही कि मुद्दों से हम लोग जीतेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या आज मुद्दे, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है जनरली, बिल्कुल होता है सर, कि पहले जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो मुद्दों के लिए इकट्ठा होते हैं, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाते हैं, फिर लड़ाई को कैसे लड़ना है वो बनाते हैं, और उसके बाद सीट शेयरिंग करते हैं। यहाँ रिवर्स गियर में गाड़ी चल रही है, बहुत लेट हुए। जैसे पहले एक ज़माने में रेलवे की स्थिति होती थी कि ट्रेन 6 घंटे वाली ट्रेन 12 घंटे लेट चलती थी, 6 घंटे पहुंचने वाली, वैसी लेट स्थिति में तब पहुंच गया गठबंधन, लेकिन वो भी चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले काम अब जो आखिर में हुआ है वो है सीट शेयरिंग का, जो सबसे पहला काम इन्होंने किया है, जबकि अभी मुद्दों पर जिस पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो मुद्दे आए ही नहीं हैं। जनता सर वो है ना कि मोदी को हराना है, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। किस लिए हराना है, वो एक लड़ाई का कोई आपको कारण देना पड़ेगा ना। आ रहा हूं भाटी जी। वो जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम या कोई मुद्दों का पूरा एक एजेंडा बनाकर इंडिया गठबंधन लेकर आता, वो नहीं आया। अच्छा। जैसे आपने एनालिसिस किया जी 17 सीटों में से 7 सीटों का, वो तो साफ ही उसमें फैक्ट्स है, उसमें तो कोई ऐसी बात वो कोई कुछ बोल नहीं सकता। क्या एक ऐसा, और राहुल देव जी जिस तरह से बात करें वो बिल्कुल ठीक है कि बदलाव होता रहता है, कोई स्थिर नहीं होता, लेकिन क्या आज की स्थिति में 15% का एक जंप आपको विपक्ष की राजनीति में दिखाई दे रहा है कि 40% वोट है टोटल मिलाकर। एक तो इसको बिल्कुल जोड़ लेना कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जुड़ गई तो वो टोटल वोट उतना का उतना आ जाएगा, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गई तो वो जो वोट है 18 और 22, आपने तो बहुत आसानी से, मेरी जैसी गणित आपने कर ली, मैंने तो सब भी कर ली, लेकिन सर मेरी गणित उसके बाद भी बीजेपी, मेरी गणित कमजोर है, आपकी तो अच्छी है। नहीं, तो 18 और 22 40 तो हो जाता है, लेकिन क्या 18, 22, 40 वोटर ऐसा कैसे वोट देता है? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन फिर भी यदि ऐसा है तो 15% का फर्क है, 55% और 40%। तो क्या 15% का जंप का माहौल आज विपक्ष की गठबंधन को लेकर दिखाई दे रहा? पंकज जी और उसके बाद गौरव भाटिया जी। अरे नहीं, एक सेकंड, अभी तक पंकज जी बोले नहीं है भाटी जी, इसलिए पंकज जी, पंकज शर्मा जी, कांग्रेस बहुत खुश है सर। हाँ हाँ, कांग्रेस जरूर खुश है। ये आपने कहा कि सिर्फ एक मुद्दा है विपक्ष के पास, और वो है नरेंद्र भाई मोदी को हटाने का। सर अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज करेक्ट। हाँ, फिर आपने ये भी सवाल पूछा कि नरेंद्र भाई मोदी को क्यों हटाना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी को हटाना एक मुद्दा है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र भाई मोदी किस चीज के प्रतीक हैं? नरेंद्र भाई मोदी किस चीज के प्रतीक हैं? इस देश के दुर्भाग्य से, और नरेंद्र भाई मोदी के अपने महादुर्भाग्य से वो कुराज के प्रतीक बन गए हैं। वो बन गए हैं बेरोजगारी के प्रतीक। अच्छा। वो बन गए हैं, क्या हुआ ऑडियो को? पंकज जी का ऑडियो गया। पंकज जी आपका ऑडियो गया। आई एम स्टिल गिविंग हिम 5 more seconds। पंकज जी ऑडियो, तब तक मेरी टिप्पणी ले लो। पंकज जी ऑडियो, पंकज जी का ऑडियो हमेशा क्यों चला जाता है? आ रहा है सर, बोलिए सर, आ रहा है, बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जब देश के प्रधानमंत्री जी इतनी सब नकारात्मक चीजों के प्रतीक बन जाएं, तो उन्हें हटाने का मतलब है कि देश इन सब नकारात्मक तत्वों से, इन सब नकारात्मक भावों से मुक्ति चाहता है। इसलिए विपक्ष का एकमात्र मुद्दा है कि नरेंद्र भाई मोदी को हटाना है। आपको ये जानकर ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बने। ये आपको पता है? प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बचेगी। अगर वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो वो भले बन जाएं, भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन के तौर पर यह सबसे बड़ा खतरा देश के सामने है। तो सिर्फ सकल विपक्ष ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बार नरेंद्र भाई मोदी के सत्ता में आने के पक्षधर नहीं हैं। क्या गौरव भाटिया जी ऐसी जानकारी आपके पास है क्या? पंकज जी के तो सूत्रों ने दे दिया है, ऐसी कुछ आपके पास भी है जानकारी? गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, संजीव झा जी भी उधर, और भाटी जी, 3 people प्लीज। मैं सबका जवाब देना चाहूंगा बिंदुवार तरीके से, कुछ समय दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको मालूम है कांग्रेस के अंदर की बात क्या है? कांग्रेस के अंदर के नेता कह रहे हैं भैया राहुल गांधी कब बख्शेंगे हमें, कब पार्टी छोड़ के जाएंगे? ये गांधी परिवार ने बंटाधार कर दिया है बीजेपी वालों का। अच्छा, सेल गोल के पहले राहुल गांधी बोले एक और ले ले। मैं आपको 2-3 दिन के उनके वक्तव्य बताता हूं। उत्तर प्रदेश का भविष्य
रात में शराब पीकर सड़क पर नशे में नाच रहा है, नशेड़ी हैं बनारस के हमारे युवा। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो 35 बार बनारस गए हैं, वहां विकास की लहर है। दूसरी तरफ ये उत्तर प्रदेश को, जिस उत्तर प्रदेश ने उनको 3 बार सांसद बनाया और उनके परिवार के सदस्य 4 बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए कह रहे हैं कि यहां के युवा नशेड़ी हैं। दूसरा, आप सोचिए, एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। कह रहे थे राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये आपको अमिताभ बच्चन दिखा देंगे, ऐश्वर्या राय दिखा देंगे, उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेंगी। हमारे तमाम जो है विरोध और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सोनिया गांधी जी के लिए, प्रियंका वाड्रा गांधी जी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये तब है जब जया बच्चन जी सपा से सांसद है, उनकी बहू के लिए कह रहे हैं ऐश्वर्या राय बच्चन नाच रही थी। अब आप बताइए, सोच है। अब कांग्रेसी क्या सोच रहे होंगे। तीसरा बयान है, मीडिया से पूछ रहे हैं तुम्हारा मालिक कौन है, तुम किस जाति के हो। ऐश्वर्या जी, जब आप हायरिंग करते हैं पत्रकारों की, तो उनकी ईमानदारी और निर्भीकता देखते हैं या उनकी मालिक का नाम, और उसके बाद ये पूछते हैं कि वो कौन सी जाति के हैं। मतलब मीडिया चौथा स्तंभ है, उसको भी बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इनका बंटाधार होना ही है। कांग्रेस वो पार्टी थी जो सीटें बांटती थी, आज जूनियर पार्टनर बन के भीख मांग रही है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, बिहार में। अब सपा पे आते हैं। देखिए, सपा 40 सीटें कह रही थी। मुझे ऐसा लगा अखिलेश यादव मुंगेरी लाल है, लेकिन उनके प्रवक्ता क्यों मुंगेरी लाल बन गए। ये देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का वक्तव्य है, कैमरामैन जूम करिए, और इसमें अखिलेश यादव ने कहा 300 सीटें आएंगी, एक कम नहीं। जनता ने ऐसा करारा थप्पड़ मारा, पता चल गया क्या राजनीतिक हैसियत है। साइकिल का पंचर हो गया टायर और हवा बची नहीं, तो अफजल अंसारी को ला रहे हवा भरने के लिए। दूसरी बात, झूठ कैसे बोला जाता है, ये आंकड़े एनसीआरबी के, अब मैं पढ़ता हूं, सारे दर्शक, करोड़ों दर्शक जो आर भारत देखते हैं, थोड़ा सा क्विकली बता रहे थे ना, महिला और अपराध। 2016 में गैंग रेप कितनी वारदात हुई, 682। 2022 में 297, कटौती देखिए। रेप 4816, ये सपा के टाइम में 2016 में, और हमारे समय में 3690, और एक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं फर्क दिखा रहा हूं। मर्डर, हत्या करीब 4890 2016 में, और 3491 ये हो गई 2022 में। एनसीआरबी का आखिरी डेटा आया। और ये वो पार्टी है जो कहती थी लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है और गैंग रेप कुछ होता नहीं। शर्म आनी चाहिए इनको, झूठे आंकड़े लेके बैठते हैं। तीसरी बात पीडीए की करी। पीडीए का मतलब क्या है आपको मालूम है ऐश्वर्या जी? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपने जीडीए सुना होगा, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। 3 इनकी सूची आई, 3 परिवार के सदस्यों को टिकट दे चुके हैं। आप बताइए क्यों जनता इन पे विश्वास करेगी? ये केवल और केवल यादव परिवार को आगे बढ़ाते हैं। कभी यादव परिवार के बाहर का सदस्य आपकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। आप गौरव का हित क्या करेंगे? और आजम खान की भैंसे ढूंढवाते थे वर्दी से। जनता डिसाइड करती है ना, जनता जनार्दन बाटी जी। रिप्लाई प्लीज। संजीव जी आ रहा हूं, रिप्लाई जी आ रहा हूं। तो करा ना, ऐसी बेसिर पैर की बातों का तो रिप्लाई करना क्या।